बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ मल्टी साइक्लिक टोपोग्राफी मल्टी साइक्लिक टोपोग्राफिक स्थलाकृतियों के चक्र में व्यवधान या बहुत से चक्रों की उत्पत्ति होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें स्थलाकृतिक विसंगति, उत्थित संप्रदाय मैदान, आधाकर्तित विसर्प, निक पॉइंट आदि हैं। पहले देखते हैं स्थलाकृतिक विसंगति। घाटी में घाटी या दो तल्ला घाटी या दो चक्रीय घाटी भी कहते हैं इसे, अर्थात किसी चौड़ी घाटी के अंदर एक भ्रंशन इत्यादि घटनाओं के कारण एक अन्य गहरी घाटी का निर्माण हो जाता है। एक बड़ी चौड़ी घाटी में एक छोटी गहरी घाटी का निर्माण हो जाता है, तो इसे दो तल्ला घाटी या दो चक्रीय घाटी या घाटी के अंदर घाटी कहा जाता है। राजरप्पा के पास दामोदर, जबलपुर के पास नर्मदा नदी में दो तल्ले घाटी देखने को मिलता है। कभी कभी बड़ी बड़ी नदियों में नदी वेदिकाओं का विकास हो जाता है, अर्थात गर्मियों के दिनों में जल स्तर ऊंचा होने से बड़ी नदी घाटी और धीरे धीरे ज्यों-ज्यों जल स्तर कम होता जाता है उनकी घाटियां कम चौड़ी होती जाती हैं, अर्थात सीढ़ी नुमा आकृति बनती जाती है, जिसे नदी वेदिका कहते हैं। उत्थित संप्रदाय मैदान। कभी कभी कोई स्थल दो प्लेटों के संक्रमण क्षेत्र में होता है और एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे प्रवेश करने लगती है इधर से, तो ऊपर वाली प्लेट ऊपर उठ जाती है और ये भाग ऊंचा हो जाता है, जिसे उत्थित संप्रदाय मैदान कहते हैं। उत्थित संप्रदाय मैदान कहते हैं। अपलेशियन पठार, भारत का रांची पठार इसी प्रकार का उठा हुआ मैदान है जो आज पठार बन गया है। आधाकर्तित विसर्प। नदियां जब मैदानों में पहुंचती हैं तो विसर्पाकार आकृति में चलती हैं, किंतु जब गर्मियों के दिनों में या जब कभी भी उसमें पानी की कमी हो जाती है तो नदियां उसके मध्यवर्ती भागों में भी विसर्प की घटनाएं करती हैं और नई घाटी का छोटी किंतु नई घाटी का विकास करती हैं, जिसे आधाकर्तित विसर्प कहते हैं। दामोदर नदी में आधाकर्तित विसर्प देखने को मिल सकता है। निक पॉइंट जब कोई धरातल पर नदी प्रवाहित होती है तो उसका ऊपरी हिस्सा यदि धंस जाता है, अर्थात पहले यहाँ पर नदी थी, यहाँ पर ढाल था, लेकिन धंसने की वजह से यह नया बकर बन गया, नया ढाल, अर्थात ऊपर का हिस्सा धंस जाने से नया ढाल बन जाता है, तो कुछ क्षेत्र जहाँ से ये घटना घटी है ऊंचा दिखाई देने लगता है, जिसे निक पॉइंट कहते हैं। ये बाकी उठा हुआ भाग निक पॉइंट कहलाता है। उत्तर कोयल व बूढ़ी नदी में, बीहर व चचई प्रपात, महानदी का केवटी प्रपात, टोंस का पुरवा प्रपात निक पॉइंट का ही उदाहरण है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपरी भाग के बजाय निचला भाग नीचे धंस जाता है, तब भी यहाँ थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई देता है, अर्थात जलप्रपात का निर्माण होता है, जिसे
निक पॉइंट कहा जाता है। देखिए ये पुराना वक्र था, ये थोड़ा सा नीचे धंस गया, नए वक्र का निर्माण हुआ अर्थात यहाँ जल आएगा तो ये गिरने लगेगा तो जलप्रपात बन जाएगा, अर्थात ये ऊंचा उठा हुआ भाग भी निक पॉइंट कहलाता है। जब ये घटनाएं घटती हैं, इसे नीचे आना या इधर का भाग नीचे आना, तो बहुचक्रीय स्थलाकृतियाँ बनती हैं, अर्थात चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है।